या देवी सर्वभूतेषु मा महागौरीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी दोस्तों, मैं अनुरेखा स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल सरल भक्ति में। तो कैसे आप सब लोग, उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे। सब पे माता रानी ऐसे ही कृपा बनाए रखे। आज नवरात्रि का 8वां दिन है, यानी कि माँ महागौरी माँ दुर्गा के 8वें स्वरूप माँ महागौरी का पूजन किया जाएगा। और साथ ही 10 महाविद्याओं में से एक है माँ बंगलामुखी का भी पूजन किया जाएगा। तो आज माता रानी का पूजन करने के साथ ही अपन ने 7 दिन तक जो सप्तशती का पाठ किया था, उस पाठ में और नवरात्रों में इतने दिन की गई पूजा में से जो भी त्रुटियां हुई है, जो भी गलतियां हुई है, जो भूल चूक हुई है, उसकी क्षमा प्रार्थना के लिए माँ से है दुर्गा क्षमापन स्तोत्र का पाठ सुनेंगे। माँ भगवती बहुत दयालु है और वो बहुत शीघ्र ही अपने भक्तों पर प्रसन्न होने वाली है और उनकी गलतियों को वो अवश्य माफ कर देती है। तो चलिए प्रेम पूर्वक माँ से क्षमा प्रार्थना करते हैं। सबसे पहले माता रानी का जयकारा लगाए। ओम दुर्गाये नमः, ओम नमः चंडिकाये। अब पूजा के दौरान की गई गलतियों के लिए देवी अपराध क्षमापन स्तोत्र का पाठ करेंगे। माँ मैं न मंत्र जानती हूँ न यंत्र, अहो मुझे तो स्तुति का भी ज्ञान नहीं है, न आह्वान का पता है न ध्यान का, स्तोत्र और कथा की भी जानकारी नहीं है, न तो तुम्हारी मुद्राएं जानती हूँ, न मुझे व्याकुल होकर विलाप करना ही आता है। परंतु एक बात जानती हूँ, केवल तुम्हारा अनुसरण, तुम्हारे पीछे चलना, जो कि सब क्लेशों और समस्त दुख विपत्तियों को हर लेने वाला है, सबका उद्धार करने वाली कल्याणमयी माता। मैं पूजा की विधि नहीं जानती, मेरे पास धन का भी अभाव है, मैं स्वभाव से भी आलसी हूँ तथा मुझसे ठीक पूजा का संपादन हो भी नहीं सकता। इन सब कारणों से तुम्हारे चरणों की सेवा में जो त्रुटि हो गई है उसे क्षमा करना, क्योंकि कुपुत्री होना संभव है किंतु कहीं भी कुमाता नहीं होती है। माँ इस पृथ्वी पर तुम्हारे सीधे साधे पुत्र तो बहुत से है, किंतु उन सब में मैं ही अत्यंत चपल तुम्हारी बालिका हूँ। मेरे जैसा चंचल कोई विरला ही होगा। सिवे मेरा जो ये त्याग हुआ है, ये तुम्हारे लिए कदापि उचित नहीं है, क्योंकि संसार में कुपुत्री होना संभव है किंतु कहीं भी कुमाता नहीं होती है। जगदम्बा माता, मैंने तुम्हारे चरणों की सेवा कभी नहीं की। देवी तुम्हें अधिक धन भी समर्पित नहीं किया, तथापि मुझ जैसे अधम पर तो तुम्हें अनुपम स्नेह करती हो। इसका कारण यही है कि संसार में कुपुत्री पैदा हो सकती है किंतु कहीं भी कुमाता नहीं होती। गणेश जी को जन्म देने वाली माता पार्वती, अन्य देवताओं की आराधना करते समय मुझे नाना प्रकार की सेवाओं में व्यग्र रहना पड़ता है, इसलिए 85 वर्ष के अधिक अवस्था बीत जाने पर मैंने देवताओं को छोड़ दिया। अब उनकी सेवा पूजा मुझसे नहीं हो पाती है, अतः उनसे कुछ भी सहायता मिलने की आशा नहीं है। इस समय यदि तुम्हारी कृपा नहीं होगी तो मैं अवलंब रहित होकर किसकी शरण में जाऊंगी। माता अपर्णा, तुम्हारे मंत्र का एक अक्षर भी कान में पड़ जाए तो उसका फल यह होता है कि मूर्ख चांडाल भी मधुपाक के समान मधुर वाणी का उच्चारण करने वाला उत्तम वक्ता हो जाता है। दीन मनुष्य भी करोड़ों स्वर्ण मुद्राओं से संपन्न हो चिरकाल तक निर्भय विहार करता है। जब मंत्र के एक अक्षर के श्रवण का ऐसा फल है तो जो लोग विधि पूर्वक जप में लगे रहते हैं, उनके जप से प्राप्त होने वाला उत्तम फल कैसा होगा, इनको कौन मनुष्य जान सकता है। भवानी, जो अपने अंगों में चिता की राख भभूत लपेटे रहते हैं, जिनका विष ही भोजन है, जो दिगंबरधारी नगन रहने वाले, मस्तक पर जटा और कंठ में नागराज वासुकी को हार के रूप में धारण करते हैं, जिनके हाथ में कपाल भिक्षा पात्र शोभा पाता है, ऐसे भूतनाथ पशुपति भी जो एकमात्र जगदीश की पदवी धारण करते हैं, इसका क्या कारण है, ये महत्व उन्हें कैसे मिला। ये केवल तुम्हारे पाणी ग्रहण की परिपाटी का फल है। तुम्हारे साथ विवाह होने से ही उनका महत्व बढ़ गया। मुख में चंद्रमा की शोभा धारण करने वाली माँ, मुझे मोक्ष की इच्छा नहीं है, संसार में वैभव की भी अभिलाषा नहीं है, न विज्ञान की अपेक्षा है, न सुख की आकांक्षा है। अतः तुमसे मेरी यही याचना है कि मेरा जन्म
मृडानी, रुद्राणी, शिव शिव भवानी इन नामों का जप करते हुए बीते। माँ श्यामा नाना प्रकार की पूजन सामग्रियों से कभी विधि पूर्वक तुम्हारी आराधना मुझसे न हो सकी। सदा कठोर भावना चिंतन करने वाली मेरी वाणी ने कौन सा अपराध नहीं किया है, फिर भी तुम स्वयं ही प्रयत्न करके मुझे अनाथ पर जो किंचित कृपा दृष्टि रखती हो माँ, ये तुम्हारी ही योग्य है। तुम्हारी जैसी दयामयी माता ही मेरे जैसे कुपुत्री को भी आश्रय दे सकती है। माता दुर्गे करुणा सिंधु महेश्वरी में विपत्तियों में फंसकर आज जो तुम्हारा स्मरण करती हूँ, पहले कभी नहीं करती रही। इसे मेरी सत्यता न मान लेना, क्योंकि भूख प्यास से पीड़ित है बालक माता का ही स्मरण करते हैं। जगदम्बा मुझ पर तो तुम्हारी पूर्ण कृपा बनी हुई है, इसमें आश्चर्य की कौन सी बात है। पुत्री अपराध पर अपराध क्यों न करती जाती हो, फिर भी माता उसकी अपेक्षा नहीं करती। महादेवी मेरे समान कोई पातकी नहीं है और तुम्हारे समान दूसरी कोई पाप हारनी नहीं है। ऐसा जानकर जो उचित जान पड़े सो करो तुम। जय माँ भवानी, क्षमा करो। क्षमा प्रार्थना। परमेश्वरी मेरे द्वारा दिन रात सैकड़ों अपराध होते रहते, ये मेरा दास है, यो समझकर मेरे उन अपराधों को कृपा पूर्वक क्षमा करो। परमेश्वरी मैं आह्वान नहीं जानती, विसर्जन करना नहीं जानती तथा पूजा करने का ढंग भी नहीं जानती, क्षमा करो। देवी सुरेश्वरी मैंने जो मंत्रहीन क्रियाहीन और भक्तिहीन पूजन किया है वह सब आपकी कृपा से पूर्ण हो। सैकड़ों अपराध करके भी जो तुम्हारी शरण में जा जगदम कहकर पुकारता है उसे वही गति प्राप्त होती है जो ब्रह्मादि देवताओं के लिए भी सुलभ नहीं है। जगदम्बिके मैं अपराधी हूँ किंतु तुम्हारी शरण में आई हूँ, इस समय दया की पात्र हो, तुम जैसा चाहो वैसा करो। देवी परमेश्वरी अज्ञान से भूल से तो बुद्धि भ्रांत होने के कारण मैंने जो न्यूनता या अधिकता कर दी हो वह सब क्षमा करो और प्रसन्न हो। सच्चिदानंद स्वरूपा परमेश्वरी जगत माता कामेश्वरी तुम प्रेम पूर्वक मेरी ये पूजा स्वीकार करो और मुझ पर प्रसन्न रहो। देवी सुरेश्वरी तुम गोपनीय से भी गोपनीय वस्तु की रक्षा करने वाली हो, मेरे निवेदन किए हुए इस जप को ग्रहण करो और तुम्हारी कृपा से मुझे सिद्धि प्राप्त हो। क्षमा करो भवानी, क्षमा करो। जय माँ भवानी। वीडियो अच्छी लगी हो तो जय माता दी लिखना ना भूले और अपने परिवार के साथ जरूर शेयर करें। और आप अभी मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि ऐसे वीडियो आपको समय समय पे मिलते रहे। जय माता दी, जय माँ भवानी।